बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक है। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ये टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस में और फंडामेंटल्स में बेसिकली फ़र्क ये होता है कि जब भी फंडामेंटल न्यूज़ स्ट्रांग या वीक आती है तो वो हमारे तमाम टेक्निकल्स को फेल कर देती है। लेकिन प्राइस जो है, जो टेक्निकली हमने एरिया मार्क किया हुआ होता है, उधर तक ही जाती है, या वहाँ पे जाके सपोर्ट लेती है या वहाँ पे रेजिस्ट होती है। तो अभी आज फ्राइडे है, 4 गोल्ड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो इस सिनेरियो में देखते हैं कि गोल्ड की एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या हो सकती है। अभी तक न्यूज़ तो आई नहीं है, तो ये टेक्निकल प्रिडिक्शन है। न्यूज़ आएगी तो फिर देखेंगे क्या हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ ताकि हमें एडवांस लेवल्स का पता हो कि अगर प्राइस वहाँ पे हमें मिलती है तो हम अकॉर्डिंग टू आवर प्री प्लान स्ट्रेटजी वहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड करें। तो प्रेजेंटली 1944 से हमने गोल्ड को सेल किया हुआ है टेक्निकली, ठीक है जी। और ये हमारा सेल जोन है जो कि 1946 आप राउंड में इसको कंसिडर करें, और 1943 1943 से लेकर 1946, 1946 से 1943 ये हमारा एक सेल जोन है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है ये डाउन आए। अब डाउन का जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। मैं आपको मार्कर के ज़रिए बताने की कोशिश करता हूँ कि डाउन वे में हम गोल्ड को किस तरीके से देख सकते हैं। अगर तो प्राइस यहाँ से डाउन आती है तो ये एक हमारा लेवल है जो कि 1940 का बन रहा है। फिर इन केस प्राइस यहाँ से अप साइड को जाती है, और अप साइड को जाने के बाद अगर डाउन आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट एक लेवल है या सपोर्ट आप कह सकते हैं, ये 1935 की है। ये डाउन साइड की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये है कि अगर तो प्राइस यहाँ से अप साइड को जाती है, यानी कि ये जो हमारा करंट सेल जोन है जहाँ पर मार्केट अब एग्जिस्ट कर रही है या प्राइस एग्जिस्ट कर रही है, तो ये 1944 जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। और इसीलिए मैंने आपको सेल का सिग्नल दिया था कि आप गोल्ड को सेल करें 1944 से। अब पॉसिबिलिटी है कि न्यूज़ के आने तक प्राइस जो है ये साइड वे में ही मूव करती रहे। अब अगर तो प्राइस ये वाला हमारा जोन फेल करती है, यानी कि प्राइस अप साइड को जाती है, तो अप साइड का जो हमारा सेल जोन है वो 1948 से लेकर 1955, यानी कि 1948 से लेकर 1955 तक का सेल जोन है। ये बहुत बड़ा है H1 के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको सही तरीके से नहीं दिखा पा रहा, आप अपने पास नोट करें। यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ। चलिए 1948, बल्कि मैं यहाँ पर आपको लिख भी देता हूँ। सेल जोन जो है हमारा, सेल जोन जनाब हमारा होगा सेल जोन, अब इसको मैं SZ करके आपको बता देता हूँ। ये हमारा सेल जोन है जी 1955 से लेकर 1948 का जो एरिया है, ठीक है जी। SZ का मतलब होता है सेल जोन। ये 1955 से लेकर 1948 का एरिया है, और ये सारे का सारा सेल जोन है। अगर प्राइस 1948 से रिजेक्ट होती है तो 0.01 से एक सेल हम ले सकते हैं। फिर अगर प्राइस हमें 1955 के एरिए पे मिलती है तो 0.02 से हम एक सेल लेंगे। और इन केस पॉसिबिलिटी है, प्राइस है कि बायर को ट्रैप करने के लिए प्राइस ऊपर चली जाए 1963, 1963 पे अगर प्राइस हमें मिलती है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक प्राइस चली जाए 1963 तक। बट मुझे नहीं लगता कि प्राइस 1963 का एरिया टेस्ट करे। मार्केट है
फंडामेंटल न्यूज़ है, कुछ भी हो सकता है, कोई हतमी फ़ैसला बंदा नहीं कर सकता। अगर 1963 पे अगर आपको प्राइस मिलती है तो फिर आप एक डबल लॉट से इसको सेल में लेंगे और स्टॉप लॉस जो है हमारा वो 1970 होगा। अगर 1963 से आप गोल्ड को सेल में लेते हैं डबल लॉट से तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1970 होगा। ये कोई 0.01 से अगर आप ट्रेड करें तो फिर ये $60 का स्टॉप लॉस बनता है, और अगर 0.02 से करें तो $14 का आपका स्टॉप लॉस होगा। और फिर मार्केट की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल सकती है कि अगर तो प्राइस यहाँ से डाउन आती है 1948, यहाँ से प्राइस डाउन आती है तो ये वाला एरिया वेरी इजीली प्राइस जो है या तो 1944 पे सपोर्ट लेगी, और दूसरा इसका सिनेरियो ये बन सकता है कि न्यूज़ इफेक्ट की वजह से अगर हाई लगता है तो 1940 तक प्राइस आ सकती है, और अगर 1940 का एरिया ब्रेक होता है तो फिर 1935 तक भी गोल्ड की प्राइस आ सकती है। ये करंट सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर 1935 भी ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड को फिर हम 1925 तक जो है वो डाउन आता हुआ देख सकते हैं। ये 1925 का जो लेवल है वो ये वाला है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस अगर ऊपर भी चली जाती है और डाउन आती है तो ये यहाँ तक आ सकती है 1925 तक। इतनी बड़ी मूव में डाउन साइड को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अप साइड का आई थिंक कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो बी केयरफुल। 5:30 बजे न्यूज़ है, आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और न्यूज़ जो ही रिलीज़ होती है तो आपने उसी टाइम मार्केट में एंटर नहीं हो जाना, बल्कि आपने देखना है कि प्राइस जो है ये कहाँ कहाँ तक कौन कौन से एरिया टेस्ट कर रही है। मैं एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रेजेंटली ये वाला हमारा सेल जोन है 1946 से लेकर 1943 तक। अगर न्यूज़ इफेक्ट की वजह से प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो 1948 से लेकर 1955 का हमारा एक सेल जोन है। 1955 से भी प्राइस डाउन आ सकती है, और इन केस मोमेंटम की वजह से प्राइस 1963 पे अगर आपको मिलती है तो फिर आपने डबल लॉट से इसको सेल करना है, और स्टॉप लॉस 1970 होगा हमारा। और इन केस 1948 से प्राइस डाउन आती है तो नॉर्मल लॉट से आप इसको सेल करें। उस सूरत में आपका स्टॉप लॉस 1955 होगा। अगर प्राइस आपको 1955 पे मिलती है, वहाँ से आप सेल करते हैं, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1963 होगा। अगर प्राइस 1963 पे आपको मिलती है तो फिर आपका स्टॉप लॉस 1970 होगा। ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगर तो आप अपने एंड पे एंट्री लेना चाहते हैं तो इन लेवल्स तक प्राइस जा सकती है न्यूज़ इफेक्ट की वजह से। और अगर डाउन आती है तो अगर प्राइस आप जाती है सपोज 1948 से ही इसको रिजेक्शन मिलती है तो पहला स्टॉप 1944 है, और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो 1940, ये अगर ब्रेक होता है तो 1935, अगर ये ब्रेक होता है तो 1925। अपना ओवर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी, और स्मॉल अकाउंट से रिक्वेस्ट है कि वो न्यूज़ ट्रेडिंग से अवॉइड किया करें। स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मनी मैनेजमेंट का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब तक की जो अपडेट थी वो आई थिंक के जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रही है कि गोल्ड इंशाल्लाह डाउन ही आएगा। हर बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देख रहा होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।